नमस्कार। आइए आपकी हस्तरेखा के बाद अब देखते हैं आपकी कुंडली। 15 जनवरी 1985 शाम के 5:15 पर आपका जन्म हुआ है। ये कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है। मिथुन लगन, लगन का स्वामी बुध, तुला राशि, राशि के स्वामी शुक्र। लगन वायु तत्व राशि का लगन है, चंद्रमा भी वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि शरीर और मन दोनों वायु तत्व राशियों से प्रभावित हैं। जब शरीर और मन वायु तत्व राशि से प्रभावित हों तो मन आपके विचारों को रिप्रेजेंट करता है, लग्न आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। यानी मन और शरीर दोनों एक साथ एकजुट होकर विचारों को आवागमन के लिए तैयार है। यानी व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति का शरीर शांत नहीं है, वो किसी न किसी प्रकार की उधेड़ बुन में लगा ही रहता है। अलग अलग तरीके की बातें सोचना, योजनाएं बनाना, योजनाओं पर काम करना, ये सब ऐसे लोगों के बीच देखा गया है। यानी अगर मैनेजमेंट के बारे में बात करें, हाँ, ये व्यक्ति अच्छा मैनेजमेंट संभाल सकता है, ये लोगों को अपने अंडर काम करा सकता है। वो सारी चीज़ें ऐसे कॉम्बिनेशन से दिखाई देती हैं, क्योंकि मिथुन लगन का मालिक जो है वो बुध है। बुध 7th हाउस में बैठ के लगन को वापस देखता है। लग्नेश लगन को देखे यानी व्यक्ति जीवन में कुछ चाहता है, स्वयं के बल पर कुछ अच्छा करना चाहता है और उसको करता भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में प्राप्तियां करेगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा, अच्छी हेल्थ प्राप्त करेगा, अच्छी आयु प्राप्त करेगा। तो ये तो हुए लगन, और लगन का मालिक 7th हाउस में बैठ के लगन को देख रहा है, उसके रिजल्ट। चंद्रमा इस हॉरोस्कोप में दूसरे घर का मालिक होके पंचम में। दूसरे घर को लोग बाग धन के लिए कहते हैं, लेकिन ये पहले कुटुंब का स्थान है। कुटुंब यानी घर परिवार का, और उसका लॉर्ड 5th हाउस में त्रिकोण में है। व्यक्ति को घर परिवार से कुछ ना कुछ सक्षमता अवश्य मिली है, चाहे प्रॉपर्टी मिली हो, पैसा मिला हो, सपोर्ट मिला, लेकिन मिलेगा अवश्य, एक बात। दूसरा, बुद्धि स्थान पे चंद्रमा है, आपको क्रिएटिव बनाता है, कलात्मक रवैया बनाता है आपका। साथ ही साथ धन भाव से पहले वाणी का मालिक है। वाणी और बुद्धि जब एक साथ मिलकर चलना शुरू कर दें तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। यानी व्यक्ति के दिमाग में जो चल रहा है उसको वो अपनी वाणी के द्वारा दूसरे को प्रेजेंट करने में सक्षम रहता है, जिससे अन्य लोग प्रभावित होते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी इस हॉरोस्कोप में दिखाई दी है। अब 5th हाउस का मालिक है शुक्र। पंचम का मालिक नवम में अपने से पंचम में बैठा हुआ है, त्रिकोण में है, शुक्र ग्रह है। शुक्र अपनी दशा अंतर दशा में आपको धन देगा, लक्ष्मी योग में है, अच्छा है, एक बात। दूसरा, शुक्र की राशि में चंद्रमा है, वाणी के बल पर पैसा आएगा, एजुकेशन अच्छी कराने में सक्षम है, बुद्धि अच्छी देने में सक्षम है। साथ में मंगल बैठा हुआ है। अब ये मंगल जब शुक्र के साथ होता है ये थोड़ा अच्छा नहीं होता, ये व्यक्ति में बेचैनी देता है। व्यक्ति भौतिक सुखों के प्रति इतना आकर्षित होता है कि वो जीवन में चाहता है कि मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, यानी उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। और जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती तब तक व्यक्ति के मन में उधेड़बुन या बेचैनी चलती रहती है। एक अच्छी कॉम्बिनेशन और नजर आया है, राशि परिवर्तन योग। छठे का मालिक मंगल और एकादश नवम का मालिक शनि आपस में राशि परिवर्तन करते हैं। शनि छठे घर में, मंगल नवम में। जब शनि और मंगल 6 और भाग्य स्थान का मालिक परिवर्तन करें तो छठा घर कहता है संघर्ष का, नवा घर कहता है भाग्य का। आप अपने संघर्ष से भाग्य बनाने वाले व्यक्ति हैं। आपका प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है कि व्यक्ति मेहनती है और मेहनत से अपने जीवन में कुछ करेगा। अब आती है हॉरोस्कोप्स के नेगेटिव कॉम्बिनेशंस की बारी। सूर्य को किसी भी हॉरोस्कोप में मान सम्मान के लिए जाना जाता है। मैं अपने कार्य को कर रहा हूं, करने के बाद क्या मुझे उसमें सम्मान मिलेगा? सूर्य जब शनि की राशि में बैठे, अष्टम भाव में बैठे, तीसरे घर का मालिक होके बैठे और शनि से दृष्ट हो,
तो एक तो व्यक्ति कितना भी बेहतर काम कर ले जीवन में, लेकिन उतनी वाहवाही उसको मिलेगी नहीं जितनी उसे मिलनी चाहिए। एक बात तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि सन यानी सूर्य ग्रह जो होता है वो फेम देने वाला प्लेनेट होता है। वही यह कॉम्बिनेशंस पिता के साथ वैचारिक मतभेद देने में भी सक्षम है। अब यही बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति है नीच का, सप्तम दशम का मालिक है। 7th हाउस और दशम इनका बड़ा गहरा तालमेल है, क्योंकि ये 10th से 10th है। यहां दोनों से मैं आपका प्रोफेशन और आपकी पद प्राप्ति देखता हूं। अब पद प्राप्ति का मालिक भी देखो गड्ढे में गया, नीच का हो गया, शनि से दृष्ट हो गया। यानी फिर से व्यक्ति जीवन में कह रहा है कि यार मैं करता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन मुझे उसकी वाहवाही क्यों नहीं मिलती, मुझे उतना सम्मान नहीं मिलता। ये एक कमी है इसके अंदर कि कितना भी हाथ पैर पीट लो मिलेगा नहीं। बृहस्पति जैसा ग्रह दशम का भी मालिक है, प्रोफेशनल लाइफ का मालिक जब अष्टम में नीच का हो, ये होते हैं जीवन में अप्स एंड डाउन इन प्रोफेशन के योग। कार्य में स्थिरता ना होना, कार्य में मन ना लगना, कार्य में उठा पटक चलना, जहां पर कार्यस्थल है जहां काम करते हैं वहां पर मन न लगना, ऐसे कॉम्बिनेशन देता है। अब सूर्य बृहस्पति देखिए कितने क्लोज हैं, 1 डिग्री 38 मिनट, 1 डिग्री 11 मिनट। सूर्य ने पूर्ण अस्त कर दिया बृहस्पति को। बृहस्पति संतान का कारक, एजुकेशन देने वाला कारक, बुद्धि देने वाला कारक, सामाजिकता का कारक, और साथ ही साथ बृहस्पति है प्योरली रूप से धन का, कोष का कारक। और ऐसा प्लेनेट जब अस्त हो तो आपके किए हुए कर्म आपके ज्यादा काम नहीं आते, आपके एफर्ट्स आपके ज्यादा काम नहीं आते। अत्यधिक योजना बना के चलते हैं, मेहनत करते हैं, उसका पूर्ण फल मिलता नहीं। दूसरा कॉम्बिनेशन शनि ग्रह। शनि कौन है? प्योरली कर्म कारक। मैं क्या कर्म कर रहा हूं, क्या कर्म करने जा रहा हूं, इन कर्मों का मुझे क्या परिणाम मिलेगा, ये मेरे कर्म फलित होंगे या नहीं होंगे। जब शनि क्लोज डिग्री पे केतु के साथ हो, यहां भी देखिए 2 डिग्री 2 मिनट का केतु, 2 डिग्री 21 मिनट का शनि, यहां भी पीड़ित। एक तरफ बृहस्पति पीड़ा में पहुंच गया, दूसरी तरफ शनि को केतु ने ग्रहण लगा दिया कि भैया मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं वो सब खराब हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशंस शास्त्रों में इसको ये कहा गया है, जब जब शनि राहु या केतु कुंडली में एक साथ दिखाई दे सावधान हो जाओ। जीवन में शनि या केतु की दशा अगर आए तो सावधान हो जाओ, आप अपनी गलतियों के कारण बड़ा नुकसान करेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन यहां दिखता है। अच्छी बात यह है कि शनि मंगल से राशि परिवर्तन करके है, यानी व्यक्ति मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत के बल पे कुछ पाएगा। यानी यहां कोई बहुत बड़ा लक काम नहीं कर रहा, यहां कुछ झटका नहीं दिखाई दे रहा। यहां इतना है कि भैया मेहनत करते जाओ और आगे चलते चले जाओ, वो सब चीजें यहां दिखाई देती हैं। अब कितने भी कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे हों या खराब हों, इनके फल मिलते जब हैं जब इनकी दशा आती है। तो मैरिड लाइफ वाइज स्थिति अच्छी नहीं, 7th लॉर्ड बृहस्पति प्रॉब्लम में है, अस्त भी है, नीच भी है, अष्टम में भी है, शनि से भी पीड़ित है। वैवाहिक जीवन में तू मैं चलती ही रहेगी किसी ना किसी कारण से। अब यहां देखिए शनि केतु फिर से एक साथ, और साथ में कौन है? 6th लॉर्ड। चौथा घर, नवांश का चौथा घर जनरल हैप्पीनेस को दर्शाता है। क्या आपको घर पे जाने के बाद सुख शांति महसूस होती है? ये उस तरीके का प्लेनेट है, और ये उसमें कमी को शो करता है, क्योंकि 4th हाउस में जब ग्रह अच्छे ना बैठे हुए हों तो ये जनरल हैप्पीनेस नहीं देते। चलिए दशाओं पे आते हैं कि बुध की महादशा इस व्यक्ति को चल रही है। बुध लग्नेश चतुर्थेश होके 7th हाउस में बैठा है, लगन को वापस देखता है। व्यक्ति मेहनत करने के लिए तैयार है, जी तोड़ मेहनत करूंगा जीवन में अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए, वो ये बुध रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन नवांश में बुध शनि केतु के साथ 6th लॉर्ड होके है, कुछ ना कुछ पत्नी के साथ अनबन चलती रहेगी। दशमांश कुंडली में देखिएगा बुध 4th हाउस में जुपिटर, सन और मार्स से दृष्ट है, यानी आप जो कर्म करेंगे उन कर्म का आपको फायदा मिलेगा। अब आती अंतरदशा की बारी कि 22 नवंबर 2020 से आया बुध में केतु। जैसा कि मैंने बताया कि भैया केतु शनि की दशा आ जाए सावधान हो जाओ, अपनी गलतियों से नुकसान कर बैठोगे।
केतु छठे घर में शनि के साथ मंगल की राशि में, यानी शत्रु राशि में ग्रह बैठे हुए हैं और दशा आ गई उसकी बुध में केतु की। प्योरली तौर पे देखूं तो शनि केतु अष्टम में, हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। आने वाले 1 वर्ष में हेल्थ का ध्यान रखो। आपको सडन रूप से किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। पेट खराब हो सकता है, गुल्म पीड़ा यानी पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बवासीर, फिशर, पेट खराब रहना, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम होना, इनके चीरे टांके का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आने वाले 1 साल तक हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, एक बात। दूसरा, दशमांश कुंडली में देखें बुध बहुत स्ट्रांग है, लेकिन केतु आ गया। कहाँ है केतु? 8th हाउस में। यहाँ 8th लॉर्ड शनि के साथ, यहाँ 8th हाउस में देखिए शनि केतु फिर से। ऐसे समय में अगर आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया तो उसके लिए आप होंगे स्वयं जिम्मेवार, क्योंकि ये दशा आई है आपको उकसाने के लिए, ये दशा आई है आपको अनईजीनेस इन प्रोफेशनल लाइफ देने के लिए, ये दशा आई है कि जहाँ पे काम करते हैं वहाँ अच्छा नहीं लगता, कभी बॉस से प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी से प्रॉब्लम हो रही है, ये उसके लिए आई है। ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये आपको भोगनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे दशाओं में मैंने देखा है अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल, व्यक्ति को अचानक से अपने करियर में गिरावट का सामना करना पड़ता है। 1 वर्ष सावधान रहिएगा। लेकिन नवंबर 21 से सितंबर 24 जब बुध में शुक्र आएगी तो शुक्र आपके लिए अच्छा है। शुक्र आपको जीवन में तरक्की देगा। जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको शुक्र देगा। आपने लिखा मुझे जॉब और निजी जीवन के लिए आपकी सहायता चाहिए। क्या मुझे अपनी वर्तमान नौकरी बदलनी चाहिए या उसी कंपनी में साथ काम करना चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए नौकरी, वहीं काम करो चाहे कैसा भी माहौल हो। मेरे बॉस ने कभी भी मेरी नौकरी की सराहना नहीं की, वो दिखता है आपके चार्ट से। मैंने आपको कहा कि सम्मान प्राप्ति के लिए पीछे भगते रहोगे, सम्मान ही आपको नहीं मिलेगा। क्या यह मेरी वर्तमान नौकरी को बदलने की सही अवधि है? नहीं है, केवल मेरे काम करने की स्थिति वर्तमान में बेहतर हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, एफर्ट्स थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे लेकिन आपको फायदा मिलेगा। मैं विदेश में नौकरी कर पाऊंगा तो मुझे समाधान के साथ मार्गदर्शन देने कि मैं अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में कैसे खुश रहूं। उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगा, क्योंकि हॉरोस्कोप में है कई सारी कमियां। व्यक्ति जीवन के साथ चलने में बहुत परेशानी, पत्नी के साथ दैनिक झगड़े, बेटा स्कूल में दाखिला, मैं पूरी जिंदगी आपके लिए वफादार रहूंगा, कृपया मार्गदर्शन करें। तो प्रॉब्लम मैंने आपको सब बताई। संतान के लिए जुपिटर कारक है, पत्नी के लिए बृहस्पति सप्तमेश है, तो वो सब चीज यहाँ दिखाई दे रही है। इन सबको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति भी दोष में, शनि भी दोष में, सब प्लैनेट्स जो हैं वो दोष में हैं। और इन दोष से मुक्त होने के लिए ईश्वर की आराधना प्रार्थना अवश्य करनी पड़ेगी। वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे पूछा मनी रिलेटेड कैसा रहने वाला है। नवंबर 21 तक धैर्य रख के काम करो, गलती मत करो। ऐसा ना हो कि आपकी गलती से आपकी नौकरी चली जाए, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा जीवन व्यतीत होगा और बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा, यानी प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा मिलेगा। लेटेस्ट जॉब के बारे में बता चुका हूँ। फॉरेन में जॉब नवंबर 21 से सितंबर 24 के बीच जब बुध में शुक्र आएगी, शुक्र की दशा 9th हाउस में बैठ के 3rd हाउस से कनेक्शन बनाती है। इसका मतलब उस दौरान परिवर्तन होगा। विदेश के लिए ट्राई कीजिए, विदेश जा सकते हैं, वहां जाके काम कर सकते हैं। वाइफ और सन का साथ तो रहेगा, लेकिन मतभेद शायद कम हो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकते। यूएसए में एजुकेशन, वो अगर संतान को कोई यूएसए में एजुकेशन कराना चाह रहे हैं आप अपनी, तो देखिए वो उनकी कुंडली से निर्भर करेगा। बाकी आप अगर अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नवंबर के बाद एजुकेशन अपनी बढ़ा सकते हैं, नवंबर 21 के बाद। फॉरेन कंट्री में अच्छा जॉब, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आती है दोष की बारी। कुंडली में 2 दोष करना क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने प्लैनेट्स को मजबूत करना है। जैसे दो स्टोन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पन्ना और फायर ओपल। एक अच्छा सा पन्ना, एक अच्छा सा डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको पहनना है। दोनों चांदी में पहनने हैं। आपको चाहिए तो अभिमंत्रित स्टोन की रिंग बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। ये दोनों आपको हेल्प देंगे आपके भाग्य और प्रोफेशनल लाइफ में, एक बात। दूसरा, नियम से जिस दिन बृहस्पतिवार का दिन हो उस दिन आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र है, ओम
ब्रह्म बृहस्पते नमः। हर बृहस्पतिवार के दिन आपको इस मंत्र की कम से कम 5 माला करनी है, लंबे समय तक करनी है, लगातार करनी है और सुबह के समय करनी है, पहली रेमेडी। दूसरी, रोजाना आप नियम से सुबह और शाम बजरंग बाण का पाठ करेंगे। हनुमान जी का स्तोत्र पाठ बजरंग बाण गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो बजरंग बाण का पाठ सुबह भी करें, शाम भी करें। तीसरी चीज, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ सुबह भी करें, शाम भी करें। यानी 2 उपाय सुबह शाम करने हैं, बजरंग बाण, संकट नाशन गणेश स्तोत्र सुबह शाम। बृहस्पति के मंत्र की 5 माला का जाप हर बृहस्पतिवार के दिन करना है, और सिर्फ बृहस्पति 5 माला करनी है आपको। 5 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन मिनिमम 5 करनी ही पड़ेंगी। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की 5 माला का जाप आपको करना होगा। लगातार ये रेमेडी करनी होंगी, इसके अंदर कोई भी नागा नहीं। और जिस समय आप पूजा करके सुबह उठेंगे, सूर्य देव को जल अवश्य देंगे। तांबे के लोटे के अंदर जल भर के बैठे अपने बराबर में, बाद में उसमें थोड़ी सी लाल रंग की रोली डाल लीजिए और सूर्य देव को जल दीजिए। कहिए, सूर्य देव नमस्कार, मेरे द्वारा किए हुए कोई भी पाप कर्म है, गलत कर्म है, उसके लिए मुझे माफ कीजिए, मुझे मान सम्मान दीजिए, कार्य क्षेत्र में सफलता दीजिए। तो ये है आपके उपाय, आपके सवालों के जवाब। आने वाला 1 साल टिपिकल है। चुपचाप नौकरी करिए, कोई फेरबदल बदल मत कीजिए, कोई गलती मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। रत्न आप धारण कर लीजिएगा, बता देना मुझे, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। नमस्कार।